हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और हर दिन की तरह आज फिर आप सभी के बीच रेडी है किस प्रकार आप जेट एग्जाम में दहाड़ सके, है ना। आपकी दहाड़ कैसे होगा? तो लास्ट टाइम सबसे जो मजबूत आपका साथी बनेगा वो है प्रैक्टिस सेट। आप जितना से जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, आपकी तैयारी, आपकी दहाड़ उतनी मजबूत होगी। 6% का जो रिजल्ट आएगा उसमें आप एंट्री मारेंगे पूरा शेर गर्जना के साथ। और ये कैसे होगा पाएगा? आप कितना पढ़े या नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं। अब आपके पास 10-12 दिन का समय है, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट ही जान बचाएगा, है ना। इसलिए जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए, जहां जहां आपको मिल रहा है वहां बनाइए। और पूरा अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए एक ही जगह सारे यूनिट का, तो पेपर 1 का सारे यूनिट का और पेपर 2 के भी यूनिट का प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेपर 1 का है अवेलेबल। तो पेपर 1 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 का जबरदस्त टेस्ट सीरीज का महासंग्राम चल रहा है। और यहाँ पर 500 प्रश्न मिलेंगे आपको, 500 एमसीक्यू मिलेंगे। इसको अगर आप रट लेते हैं ना तो पेपर 1 का टेंशन खत्म, क्योंकि पूरा सिलेबस को यहाँ पर 100% सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि सारे यूनिट से हमने प्रश्न डाले हैं और जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक है वैसे डाले हैं। और प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखते हुए, पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए हमने डाला है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट कैसे ज्वाइन कीजिएगा? प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने का सबसे आसान रास्ता है, हमारा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का नाम क्या है? एग्जाम फाइटर नंबर 1, ठीक है। इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप पर आपको इस प्रकार दिखेगा। जैसे आप ऐप पे जाइएगा ना, आपको देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर क्या मिले? जेटेट। इसके जस्ट नीचे जेपीएससी जेट एग्जाम 2024 का टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट सीरीज आपको क्लिक करना है, इसमें एंट्री ले लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है। अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी हो कि ऐप तो डाउनलोड हो गया, बहुत बच्चों का कॉल आता है, मैं टेस्ट सीरीज नहीं देख पा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, तो मोबाइल नंबर में दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको जरूरी जानकारी मिल जाएगी, जो भी टेक्निकल एरर होगा आपको बताया जाएगा, है ना। और आपको जरूरी सहायता कराई जाएगी। ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। या तो सिंपल सा है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर भी एग्जाम फाइटर नंबर 1 टाइप कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा ऐप का नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एग्जाम फाइटर नंबर 1, ये है ना। इसी तरह आपको टाइप करना गूगल प्ले स्टोर में एग्जाम फाइटर नंबर 1, वहां पर भी आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। वहां से इस पर जाना है और एंट्री ले लेना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, कह सकते हैं तैयारी का ये रामबाण है। इसके बिना आप एग्जाम देने जाना ही नहीं है। ये जो भी बच्चा जेट का एग्जाम देने जाएगा, इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधे आज का एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग इजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉडरेट और फिर हार्ड तक जाएंगे, ठीक है। अलग अलग लेवल का प्रश्न रहेगा। तो सबसे आसान आईसीटी हम पढ़ रहे हैं, कौन सा यूनिट? आईसीटी। तो आईसीटी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आप आईसीटी पढ़ रहे हैं, कोई सिंपल सा आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया, आपको पता नहीं था, आप आईसीटी क्या पढ़े? तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके बाद इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन टेक्निक, या फिर इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी। तो साथियों सबसे राइट आंसर आपका ए है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको लगेगा अरे बहुत आसान, ये प्रश्न आया है, इसीलिए हम वैसे सभी प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर में देखिए आईसीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है ना। अगला देखिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, कंप्यूटर में जो मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, वो कौन है? रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर पेन ड्राइव। तो मुख्य मेमोरी होता है और जो कि अस्थायी होता है, रैम, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह अस्थायी होता है, ठीक है। यह सिस्टम बंद होगा तो फिर यह भी चला जाएगा, ठीक है। यह मेमोरी अस्थायी होता है। आपको ये भी पूछ दिया जाए कौन सा मेमोरी अस्थायी होता है, तो रैम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अस्थायी है और बिजली जाने के बाद ये मेमोरी आपका खत्म हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे। समय भी ज्यादा नहीं देना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है। यहाँ पर आप गिन के रखिए कि हमको सोशल मीडिया पे 2 घंटे का समय देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये सभी बेसिक प्रश्न है। क्या आविष्कारक कौन है? आप बड़ा करने के चक्कर में छोटा भूल जाएंगे। बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स? तो टिम बर्नर्स-ली ये इसके आविष्कारक हैं। ये कहाँ के थे? कभी अगर ये पूछ दिया जाए ये कहाँ के थे तो ब्रिटेन के। ये कहाँ के थे तो ब्रिटेन के थे। ठीक है, किस ये लैब से जुड़े हुए थे? तो सर्न। आपको पता है स्विट्जरलैंड में जो लैब है सर्न, इसी सर्न से ये जुड़े हुए थे और वहीं पर इसने इसका आविष्कार किया था सर्न में, सर्न लैब में। और ये यूरोप का सबसे बड़ा लैब है और 1989 में इसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो 2-3 प्रश्न आएगा कि टिम बर्नर्स-ली किस देश के थे? तो ब्रिटेन के थे। किस संस्थान से जुड़े थे? सर्न से। और कब इसका आविष्कार किया था? 1989 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 2 दिसंबर, 15 अगस्त या 1 जनवरी? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाता साथियों 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। इसकी शुरुआत किसने की थी? शुरुआत भारत ने की थी, है ना। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत में किसने? है ना, NIIT के द्वारा इसे भारत में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब से शुरुआत हुई है? तो 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, देख लीजिएगा सारी चीजें आ गई। यहां से अगर और भी प्रश्न आता तो आप उसको कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आप समझ रहे हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिससे हम कमांड देते हैं, ठीक है, और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पूछा गया है कौन इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर। मॉनिटर पे तो हम लोग लास्ट में परिणाम देखते हैं। प्रिंटर पे हम लोग लास्ट में प्रिंट लेते हैं, वो नहीं होगा। स्कैनर, जी हाँ ये हो जाएगा। स्पीकर में भी हम लोग लास्ट में साउंड सुनते हैं। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कैनर। ठीक है, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। यहाँ पूछा गया इनपुट डिवाइस अलग है तो स्कैनर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? यानी 1 GB इक्वल टू हाउ MB। ठीक है, ये पूछा जाता है। कोई आप मैं इसका पूरा डाटा बता देता हूं क्या होता है। 1 GB बराबर होता है 1024 MB। ये हो गया MB। इसी प्रकार यहां पर 1 MB, अब 1 MB बराबर क्या होता है? 1024 KB। इसी प्रकार 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स, ये इसका कैलकुलेशन रहता है। इसको याद कर लीजिएगा तीनों को, इससे प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? 1 GB इक्वल टू हाउ MB। 1 GB में कितना MB हो गया? 1024। तो 1024 का है तो ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको एक बार वो जो डाटा है इसको देख लीजिएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बेसिक प्रश्न है जिसको आना ही आना है, हर एक बार आता है, इस बार भी आएगा। और लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं ना, आप ज्यादा एडवांस करने के चक्कर में बेसिक को ही भूल जाते हैं। HTTP न जाने कितने बार आए हैं, आप प्रीवियस से निकालिए। हमको लगता है कि एवरी ईयर यूजीसी का एग्जाम में एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हायर टेक्स्ट टाइटल प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट टोटल प्रोग्राम। तो क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे फाइल का
ट्रांसफर होता है, ठीक है, सर्वर से यूजर तक। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये हो गया HTTP का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या है? गूगल हमारा क्या सर्च इंजन है, वहां पे हम कुछ टाइप करते हैं, हमको जानकारी मिलती है। इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, बिंग भी है, याहू भी है, इंस्टाग्राम हमारा सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सोशल मीडिया है ये, है ना, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आपका यहाँ पर पूछा कौन सा सर्च इंजन नहीं है पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? इंस्टाग्राम, डी नंबर आपका राइट आंसर है। देखिए आईसीटी का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये सब दैनिक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो बनाने में भी अच्छा लगता है ना, आप कुछ नई चीजों को सीखते भी यहाँ पे। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होगा? ईमेल जब आप करते होंगे, एक वहां पे BCC दिखता है ना लिखा हुआ, इसका मतलब क्या? फुल फॉर्म बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिजनेस कार्बन कॉपी, या फिर बेस्ट कार्बन कॉपी। BCC का अर्थ होता है यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए फटाफट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, स्पैम का संबंध किससे है? नहीं तो स्पैम का संबंध किससे है डिजिटल के क्षेत्र में? स्पैम, वायरस, अवांछित ईमेल्स, गेमिंग या चैटिंग। कभी कभी आप देखिए अनाधुन आपका मेल आएगा, है ना, आपका बहुत सारा 100 150 है ना 200, अचानक से इतना सारा मेल आपके मेल पे घुस जाएगा, आप उसको रोक रहे हैं तो भी नहीं, लगातार आ रहा है ना, तो इसको कहते हैं अवांछित जो ईमेल आता है, इसी को कहते हैं स्पैम। ये सब क्या करता है? आपका डाटा का चोरी करने का एक प्रकार, किसी में अगर क्लिक कर दिए आपका डाटा चला जाएगा। तो ये अवांछित जो ईमेल होते हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसी ईमेल्स को कहते हैं स्पैम। स्पैम क्या है? अवांछित ईमेल है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। MS विंडोज है, ठीक है, एडोब फोटोशॉप है, लिनक्स है और MS ऑफिस है। इसमें से कौन सा ओपन सोर्स है? यानी ओपन सोर्स किसको? यानी हर कोई एक्सेस कर सकता है, एब्सोल्युटली फ्री फॉर पीपल, जनता के लिए फ्री है। इसमें से कौन सा पूर्णतः फ्री है? देखिए आप MS विंडोज में भी चार्जेस लगता है, एडोब फोटोशॉप में लगता है, MS ऑफिस लगता है, तो लिनक्स जो है ना वो एब्सोल्युटली फ्री है। ये आपका सी नंबर, जिसका कि सोर्स कोड ओपन है, हर कोई इसको यूज कर सकता है, तो सी नंबर, कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं लगता है। अगला है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट में देखिए करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, करोड़ों कंप्यूटर जुड़े हैं, लेकिन हम किसी एक कंप्यूटर तक हम कैसे पहुंचते हैं? इसकी पहचान जो होती है कैसे होती है? उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाता है, या ना कंप्यूटर कैसे उसको, जब आप कल के इंटरनेट का यूज करते हैं तो पार्टिकुलर कंप्यूटर तक आप कैसे पहुंचते हैं? उसमें क्या यूनिक चीज होती है? कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? जैसे व्यक्ति की पहचान किससे होती है? DNA से, है ना, हमारा जो DNA है, DNA से हम लोग, DNA फिंगरप्रिंट से क्या होता है? व्यक्ति की पहचान होती है, ये DNA से सब व्यक्ति एक ही जैसा है, लेकिन DNA से उसमें हम डिफरेंसेस थोड़ा पता कर पाते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? तो किससे होता है? ईमेल आईडी, IP एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या यूजर नेम। तो IP एड्रेस नहीं, ईमेल आईडी, IP एड्रेस, हाँ IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल दिखा रहेगा तो वो भी होगा। IP मतलब क्या होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये कंप्यूटर को विशिष्ट पहचान दिलाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो कंप्यूटर को विशिष्ट पहचान दिलाता है। देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी की बात चल रही थी, दूसरा मेमोरी आ गया। हमने अभी रैम के बारे में पढ़ा, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आ गया रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। यह कैसा होता है? अस्थाई, अस्थाई, सेकेंडरी या इसमें से कोई नहीं। यह अस्थाई होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, यह परमानेंट होता है, लाइट जाने के बाद भी यह मेमोरी नष्ट नहीं होता, यह बना रहता है। यह होता क्या?
अस्थाई मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो आपका आप देखते होंगे वहां पे कंप्यूटर जब लेते हैं BIOS, है ना, BIOS इसका एग्जांपल है, BIOS जहां पे चिप लगा होता है वो रोम का एग्जांपल आप उसको समझ सकते हैं। ये मेमोरी अस्थायी रूप से बना रहता है, लाइट जाने के बाद भी ये नष्ट नहीं होता है, ये रहता है। अगला है यूआरएल आप देख पा रहे होंगे आजकल यूआरएल का हर एक वेबसाइट यूआरएल इस से परिचित है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लोकेशन या यूनाइटेड रिसोर्स लिंक, यूनिक रेडियो लाइन। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट, ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? ब्लूटूथ, पैन, लैन, मैन या वैन, ये सभी नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स हैं। तो ब्लूटूथ क्या होता है? छोटे स्तर पे, है ना, उसका रेंज ब्लूटूथ का मान यहाँ पर है ज्यादा नहीं 10 मीटर तक रहता है। ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर तक रहता है, तो ये पर्सनल में आता है, ठीक है। पैन ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर या 30 फीट के रेंज तक जाता है ब्लूटूथ का, तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? तो पैन, ठीक है, जो कि रेंज 10 मीटर से 30 फीट तक रहता है, पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारा पैन का एग्जांपल होता है ब्लूटूथ। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क। बहुत ही सिंपल है प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जानते हैं हम लोग? रैम, सीपीयू, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया? सीपीयू। अगला आता है फाइल को इंटरनेट पर से अपने कंप्यूटर पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फाइल, मान लो कोई फाइल इंटरनेट पर है, उसको आप चाहते हैं अपना कंप्यूटर या मोबाइल में रखना, है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? उसका करते उसको डाउनलोड करते हैं, है ना। तो डाउनलोडिंग, बी नंबर। फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर पर लाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। इसी को हम लोग डाउनलोडिंग का डाउनलोड बहुत करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप मिस कर जाइएगा, ठीक है। टर्म को समझना होगा क्या रहा है। आप डाउनलोड तो अभी तक सैकड़ों फाइल्स कर चुके होंगे, लेकिन इस टर्म को नहीं समझ पाए तो फिर आंसर में गलत हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वायरस हो गया, वायरस आ गया है, स्लो हो गया कंप्यूटर। क्यों होता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को नुकसान पहुंचाता है, एक प्रकार का धूलकर एक एंटीवायरस। तो यह क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। आखिर कंप्यूटर वायरस भी एक प्रोग्राम है, इसको कमांड दिया जाता है, ठीक है, और डाटा का आप ये क्या करता है? नुकसान करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला, GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ग्लोबल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूटिलिटी आइकॉन। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे हम लोग आइकॉन्स वगैरह, है ना, इमेज आइकॉन किसी चीज का, है ना, इमोजी वगैरह, उसको हम लोग यहां से डेवलप करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया इसका GUI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बाइनरी नंबर, आपको पता है कंप्यूटर बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 0 और 1 होता है, ठीक है, 0 और 1। कंप्यूटर बस इसी को समझता है, 0 और 1 को। तो यहाँ पे कौन सा है? कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? कितना अंक हो गया? 2।
तो 10 2 10 8 2 या 16, तो 2 सी नंबर, 0 और 1, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग का उद्देश्य क्या है? फिशिंग मतलब ये आप जो एग्रीकल्चर में फिशिंग करते हैं वो नहीं, ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। फिशिंग मछली पकड़ना, धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, जैसे पासवर्ड, इंटरनेट की गति बढ़ाना या वेबसाइट बनाना। फिशिंग हम लोग क्या करते हैं? यहाँ फिशिंग से कौन सा समझिए, हम लोग जब नेचुरल में फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग? उसको क्या करते हैं? धोखा कर देते हैं ना। तो मान लीजिए ये जो लोहे में हम लोग क्या कर, कुछ मछली का चारा खाने के लिए दे देते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। मछली को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं कि आपका खाना है, वो खाने आता है, हम लोग उसको फट से उठा लेते हैं ऊपर। तो ये क्या करे? धोखाधड़ी। यहाँ भी सेम समझिए, फिशिंग का मतलब है धोखाधड़ी, यानी आपको ऐसा लिंक भेजा जाएगा जो लगेगा कि अरे ये तो ओरिजिनल वाला लिंक है, जो आप ढूंढ रहे थे वही है। उसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका सारा डाटा, सारा पासवर्ड वो प्राप्त कर लेगा। अभी साइबर क्राइम जो होता है इसी फिशिंग के माध्यम से होता है। आपको लगेगा सब कुछ ओरिजिनल है, आप जैसे क्लिक कीजिएगा कभी बिजली डिपार्टमेंट का लिंक आ जाएगा, कभी आपका जॉब से जुड़ा हुआ लिंक आ जाएगा। तो इसी फिशिंग का उपयोग करके वो आपके डाटा को चोरी करते हैं, आपके पासवर्ड वगैरह प्राप्त करते हैं और बैंक से पैसे उड़ा लेते हैं। तो फिशिंग है धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, दिस इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? दुनिया का पहला वेब ब्राउजर, जैसे हमने अभी पहले ही देखा है, दुनिया का पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब कब बना था? ये 1989 में। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब आया। पहला वेब ब्राउजर कौन हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ये सब सीधे आपके मुंह पे होना चाहिए ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर से हजारों गुना, साधारण कंप्यूटर से हजारों गुना स्पीड जो चलता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000, सागा 220, इक्का या पुष्पा। तो ये है परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसे बनाया था किसने? सीडैक, ठीक है। सीडैक के द्वारा, जो कि पूना में इसका हेड ऑफिस है, उसके द्वारा यह विकसित किया गया था, परम 8000। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला है पीडीएफ। आप कितना पीडीएफ आप डाउनलोड कर चुके होंगे? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म बताया जाए। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पर्सनल डाटा फाइल, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म या पब्लिक डाटा फॉर्मेट। ये क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग पीडीएफ। चलिए, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में एनपीटीईएल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? एनपीटीईएल ये किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? सबसे पहले आपको फुल फॉर्म जानना होगा। ये क्या होता है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग इसका फुल फॉर्म है, यानी टेक्नोलॉजी इनहेंस किया जाता है, ठीक है। ये मेडिकल से, चिकित्सा से नहीं है, इंजीनियरिंग से यहाँ पे है, प्राथमिक शिक्षा से नहीं है, खेलकूद से भी नहीं। क्या होगा? टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग और विज्ञान से है, ठीक है। इसको डेवलप किया है किसने? भारत के 6 IITs के द्वारा, है ना, 6 IIT संस्थान के द्वारा। और आपका एक हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, SC के द्वारा। इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, 6 IITs के द्वारा। 6 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, वो 6 IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलकर इसको डेवलप किया है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, तो इंजीनियरिंग और विज्ञान से संबंधित है। तो ये 25 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही है। और चलिए, अब ये तो रहा, इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिले, पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिले, तो मैं आपको बता दूं फिर से कि अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, हूबहू एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप चाहते हैं और चाहते हैं पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिले एग्जाम के तरह, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 10 प्रैक्टिस सेट है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं ना, हमारे ऐप पे प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और ये जो 10 प्रैक्टिस सेट है ना, ये सारा यूनिट यहाँ पर कवर होता है। हमारा पेपर 1 में कितना यूनिट है? 10। तो 10 यूनिट यहाँ पर कवर होता है। 10 यूनिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 10 यूनिट का अलग अलग प्रैक्टिस सेट, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ये आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 1 मिनट, हाँ 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 10 प्रैक्टिस सेट, ऑल यूनिट कवर होगा। कितना क्वेश्चंस मिलेगा? 500 एमसीक्यू। 500 एमसीक्यू, और सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि आंसर और एक्सप्लेन, विद आंसर एंड एक्सप्लेन। आंसर भी रहेगा और एक्सप्लेन भी किया हुआ डिटेल्स में, ताकि आपको समझने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़े। आप पूरा एक्सप्लेन को समझिएगा, आप खुद समझिएगा आखिर यहाँ पर क्या है। आप अगर इसको चाहते हैं एग्जाम अच्छा जाए तो 26 तारीख हमें अभी समय है। आप अभी भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स पे आप क्लिक करके इसमें एंट्री हो जाइए। पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और बिल्कुल हूबहू एग्जाम पैटर्न पर टाइम मैनेजमेंट के साथ 1 घंटे का टाइम भी सेट किया हुआ है। 1 घंटे के अंदर आपको बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हैं 1 घंटे के अंदर तो फिर वो सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम की तरह आपको टाइम फ्रेमवर्क में काम करना भी यहाँ पर आप सीख जाइएगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे ऐप को दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, है ना। यहाँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर से, आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे भी जाके आप लिंक ऐप को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और वहां पे एग्जाम फाइटर नंबर 1 2026 टेस्ट सीरीज वाले में एंट्री ले सकते हैं। और अभी भी समय है, 10 प्रैक्टिस सेट है, इसको जरूर करके जाइए। डायरेक्ट प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न पर है। पूरा सिलेबस का एक प्रकार से क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना है। थैंक यू आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर आपको कहीं टेक्निकल समस्या हो, आपसे नहीं हो रहा, कहीं आप फंस गए हैं, ऐप में जाने के बाद कोर्स नहीं मिल रहा है, एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको जरूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।